अगर आपके बच्चे को ऑटिज्म है, क्या उसे स्वस्थ, सुंदर जीवन मिल सकता है? आज जानेंगे। नमस्ते, मैं डॉक्टर दीप्तांशु दास हूँ। मैं एक पेडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट हूँ और इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो डेवलपमेंट का फाउंडर हूँ। सालों से ऑटिज्म पे काम कर रहे हैं। और देखिए, बहुत सारे पेरेंट्स हमारे पास आते हैं जिनको सिर्फ ऑटिज्म नहीं, बहुत सारे ऐसे न्यूरो डेवलपमेंटल चैलेंजेस रहते हैं। ऐसे बच्चे के साथ वो आते हैं और वो उनका सवाल होते हैं, क्या मेरा बच्चा सही होगा? क्या इसे एक नॉर्मल जिंदगी मिलेगा? लेकिन यहाँ दो कंपोनेंट्स हैं। एक है ऑटिज्म, दूसरा है एक नॉर्मल जिंदगी। तो हम लोग जूम इन करते हैं एक एक कंपोनेंट पे। पहले आते हैं ऑटिज्म। ऑटिज्म है क्या? एक बच्चा बिल्कुल शुरुआत से जब आगे बढ़ता है, वो एक के बाद एक चीज सीखता है और वो हमारी जो सोसाइटी है उससे कैसे इनपुट लेगा, कैसे उसको प्रोसेस करेगा, वो सीखता है। कैसे? एक बच्चा जिसका उम्र है अभी मान लेते हैं 2 महीना, वो अपने माँ को देख के उसके फेस को आइडेंटिफाई करके उनकी मुस्कुराहट देख के वापस मुस्कुराता है। लेकिन अगर ये बच्चा एक ऑब्जेक्ट और एक ह्यूमन बीइंग, एक आदमी, एक इंसान, उनको फर्क नहीं कर सकता है तो मुश्किल हो जाता है। और तब क्या होता है? तब वो ऑब्जेक्ट ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने लगता है। मान लेते हैं कि एक मूविंग ऑब्जेक्ट कलरफुल उसके सामने लगा देते हैं। अब इसका जो अटेंशन है किस तरफ जाएगा? उस तरफ। तो अगर उस तरफ उसकी अटेंशन जा रही है या जा रहा है, एक ह्यूमन उतना इंटरेस्टिंग नहीं है। आदमी अगर वो इंटरेस्ट नहीं जनरेट कर पाता है तो वो आदमी से नहीं सीखेगा। अब देखिए, बच्चा अगर आदमी से नहीं सीखेगा, इंसान से नहीं सीखेगा, क्या प्रॉब्लम होगा? बच्चा सीखेगा नहीं और उसके पास जो ऑब्जेक्ट है उसमें एक प्रेडिक्टेबिलिटी होता है। तो ये ऑब्जेक्ट्स ग्रेजुअली उसको एक सेल्फ रिलीफ देगा। तो मैं अगर मान लेते हैं ब्लॉक्स लेता हूँ या गाड़ी लेता हूँ, तो गाड़ी का जो चक्का है, मैं अगर ऐसे करता हूँ वो एक ही तरह का बिहेवियर करेगा। लेकिन एक इंसान अलग अलग टाइम पे अलग अलग तरह का रेस्पॉन्स देता है, तो उसके लिए ये प्रॉब्लम हो जाता है और वो इंसान के जगह ऑब्जेक्ट्स के साथ जुड़ने लगता है और वहां जाके दिक्कत आ जाता है। तो अगर मैं ये बच्चे को कॉम्पिटेंट बनाना चाहता हूं, कैसे कर सकते हैं? उसके लिए हमें इसको प्रॉपर सपोर्ट देना पड़ेगा। और अगर वो नहीं देते हैं, देखिए, वो एक्चुअली ऐसा नहीं है कि आपके जिंदगी में, आपके दुनिया में आना नहीं चाहता है, उसे पता नहीं कैसे करते हैं, तो उसको यहां इनेबल करना पड़ेगा। अगर नहीं करते हैं, वो चारों तरफ से नहीं सीखेगा और चारों तरफ से जो जो चीज हम लोग सीखते हैं उसको आएगा नहीं। अगर वो नहीं आएगा, वो आगे बढ़ के प्रॉब्लम्स फेस करेगा। तो हमें इसको इनेबल करना है। कैसे? यहां से ये निकले। ऑटिज्म में बच्चा आदमी से, इंसान से कनेक्ट नहीं कर पाता है, ये मेजर प्रॉब्लम है। तो अगर कनेक्ट नहीं कर पाऊंगा, बोलना मतलब नहीं होता है, तो बच्चा सही तरह से बोलता नहीं है। फर्दरमोर सोशलाइजेशन नहीं होता है और अगर ये नहीं कर पा रहा है, वो ऐसा कुछ हरकत करता है जो नॉर्मली एक्सेप्टेबल नहीं है। लेकिन क्यों करता है? क्योंकि उससे बेहतर कुछ आता नहीं है। मुझे अगर कुछ चाहिए, मैं उसे किसी को बोल नहीं सकता हूं, तो मैं किसी का हाथ घसीट के लेके आके दिखाऊंगा मुझे ये चाहिए, सिंपल चीज। लेकिन एक्चुअल प्रॉब्लम कहां है? एक्चुअल प्रॉब्लम है कनेक्शन से। तो हम लोग जब थेरेपीज करते हैं, जब बाकी चीज करते हैं, हम लोग बाकी चीज पे काम करते हैं, लेकिन ये कनेक्शन पे नहीं काम करते हैं। और अगर ये छूट जाता है, बाकी चीज सब छूट जा रहा है, ये समझिए। तो जस्ट अंडरस्टैंड, जब हम लोग ऑटिज्म के बारे में बोल रहे हैं, अगर सिर्फ हम लोग उसमें 1 2 3 4 5 है,
ऐसे पकड़ेंगे नहीं चलेगा। उसका जो अंडरलाइंग लेवल है उसके साथ हमें कनेक्ट करना पड़ेगा। और अभी इतना देर मैं वही आपको समझा रहा था कि ऑटिज्म क्या है। अब ये बच्चा जब आगे बढ़ेगा इसको एक नॉर्मल लाइफ मिलेगा कि नहीं। तो नॉर्मल लाइफ क्या है अब डिफाइन करते हैं। नॉर्मल लाइफ का मतलब है आप हम जैसे जिंदगी बिताते हैं वैसा, है ना। हम लोग तो वैसा ही सोचते हैं, लेकिन ये सही नहीं है। अगर मुझे नॉर्मल डिफाइन करना है, देखिए नॉर्मल आप जहां डिफाइन करेंगे आप पहुंचेंगे वहां या उससे थोड़ा कम। ये हर किसी के लिए एप्लीकेबल है। लेकिन मैं आपको एग्जांपल अगर देता हूं, ऑटिज्म है ऐसे व्यक्ति कहां पहुंच सके हैं। इलॉन मस्क का नाम सुना है, आइंस्टाइन का नाम सुना है, आइजैक न्यूटन का नाम सुना है। तो ये लोग जिंदगी में कुछ कर पाए हैं? आंसर इज ऑब्वियस। सिर्फ वही नहीं, ये ऐसा हाइट्स पे पहुंचे हैं जहां नॉर्मल आदमी सोच नहीं पाएंगे। तो अगर हम लोग वो बेंचमार्क लगा देते हैं, वो बेंचमार्क पे ये जो व्यक्ति है इनके लिए खरा उतरना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि उनका जो डिफॉल्ट है ना बहुत ऊपर है। और उसके लिए ये जो आपका स्टेपिंग स्टोन है उनके लिए ये स्टेपिंग स्टोन है नहीं। तो वो अगर पहुंचना चाहते हैं वो आइदर नीचे पहुंचेंगे या ऊपर पहुंचेंगे, बीचों बीच जहां आप है वहां नहीं पहुंचेंगे। और इसीलिए हम लोग देखते हैं ज्यादातर बच्चे जिनको ऑटिज्म है वो कुछ नहीं कर पाते हैं। उनको हम लोग अपाहिज, डिसेबल्ड नाम से जानते हैं। लेकिन ऐसा होने का जरूरत नहीं है। अगर हम लोग इसे सही तरह से सपोर्ट कर सकते हैं, बिल्कुल ये मिल सकता है। और आपका बच्चा बिल्कुल नॉर्मल हो सकता है, लेकिन नॉर्मल आपके डेफिनेशन से होगा कि नहीं ये मुझे पता नहीं। ये आगे बिल्कुल बढ़ सकता है, इतना आगे बढ़ सकता है जहां तक आप शायद ना जा सके। लेकिन उसके लिए उसको सही एनवायरनमेंट, सही सपोर्ट, सही इनेबलिंग देना पड़ेगा। अगर वो नहीं देते हैं नहीं होगा। तो अगर आप एक बड़ा पौधा जो बहुत ऊपर जा सकता है, जो 50 मीटर हाइट पे जा सकता है, उसको एक छोटा सा कंटेनर में लगाएंगे, क्या होगा? वो उस तक पहुंच पाएगा? उस हाइट तक वो नहीं पहुंचेगा। तो अगर आप बोलेंगे देखिए मुझे ज्यादा नहीं चाहिए, मुझे इतना तक चाहिए, मेरा जो गार्डन में जितना होता है उतना चाहिए, नहीं होगा। ये मर जाएगा। ये आगे भी बढ़ेगा तो बहुत छोटा बनेगा और वो पौधा को लगेगा वो भी वो सही नहीं कर पा रहा है, क्योंकि इसका एक्चुअली पोटेंशियल ज्यादा है, लेकिन आपको नहीं पता। आप क्या कर रहे हैं? छोटा सा टारगेट के लिए भाग रहे हैं और उसमें आपको दिक्कतें आएंगे। तो ये समझिए कि आपके बच्चे बिल्कुल आगे बढ़ सकते हैं और नॉर्मल सिर्फ नहीं, नॉर्मल को क्रॉस करके जा सकते हैं। सिर्फ यही नहीं, आप ये सोचिए कि जब हम लोग बोलते हैं कि बच्चा बोल पाएगा कि नहीं, हम लोग एक्चुअली बोलने का डेफिनेशन सेट करते हैं कैसे? बच्चा बेसिक कुछ बोल दे काफी है। लेकिन यहां भी दिक्कत है। आप ABCD राइम उसको सुना दीजिए, शायद ये बिल्कुल उस तरह से बोलना चालू कर दे। इनफैक्ट जब जरूरत नहीं है तब भी ये वो राइम गाता जा रहा है। एक्चुअली क्या हो रहा है? बात कर रहा है, बात का पर्पस नहीं है। अब नेक्स्ट हम लोग क्या सोचते हैं? अरे नाम पूछेंगे, नाम बताएगा, काफी है। लेकिन क्या कर रहा है? बच्चा रेस्पॉन्ड कर रहा है। ये बोलना मेरे हिसाब से तो नहीं है, क्योंकि अगर बोलती चाहिए एक प्रॉपर कम्युनिकेशन होना चाहिए। आप बोल रहे हैं, मैं बोल रहा हूं, स्पॉन्टेनियस, इधर उधर एक स्पॉन्टेनियस फ्लो। इनफैक्ट मैं बोलूंगा ये भी बोलती नहीं है, ये बोलती का एक स्टेज है। मुझे जो चाहिए वो है ये सोच सके, बोल सके। कैसा? आसमान नीला क्यों है? लेकिन इसके लिए सोच चाहिए। आसमान नीला क्यों है?
नॉर्मल आदमी, आपके हिसाब से नॉर्मल आदमी सोच नहीं सकता है। उसे जो बोल देते हैं किताब में वो वही रट लेता है, लेकिन उसे पता नहीं। और एक बच्चा, सिर्फ आपका बच्चा नहीं, कोई भी बच्चा अगर ज्यादा पूछता ना, ये क्या है, वो क्या है, क्यों है, ये पिता माता तंग आ जाते हैं, बोलते हैं रुको। क्यों? उन्हें आंसर्स पता नहीं, लेकिन कैसे वो आंसर्स ढूंढे, ये अगर हम लोग नहीं सिखाते हैं, ये ऑटिस्टिक बच्चे, इनके लिए दिक्कतें हो जाती है। तो ये समझे कि अगर इनको एम्पावर करना है, पहले आपको खुद को एम्पावर करना है, वरना आप इनको सपोर्ट नहीं कर पाओगे। और अल्टीमेटली ये बहुत छोटा टारगेट के लिए फिक्स्ड हो जाएंगे और आगे बढ़ नहीं पाएंगे। उनका पोटेंशियल एक्चुअली ज्यादा है, लेकिन वो पोटेंशियल तक ले जाना बहुत मुश्किल है। वो करना आपका काम है। और अगर आप ये करना चाहते हैं, आपको सीखना पड़ेगा कैसे ये करना पड़ता है। सिर्फ थेरेपी करके हो जाएगा इतना आसान नहीं है, क्योंकि वो लोग जो टारगेट लगा रहे हैं, टारगेट बहुत छोटा है, और अगर वो छोटा टारगेट रखेंगे वो भी नहीं मिलेगा। तो ये समझे कि बच्चे को इनेबल करना है, और बच्चा बिल्कुल कर पाएगा, इतना तक पॉसिबल है। आपको इतना दिन जो भी बोला गया है गलत बोला गया है, आपको बोला गया है ये बच्चा कर नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि जो बेंचमार्क्स रखे हैं वो बेंचमार्क्स गलत है। जब तक उसको आप क्रॉस नहीं कर पाते हैं, आप कहीं नहीं पहुंचेंगे। और ज्यादातर बच्चे जिनको ऑटिज्म है कहीं नहीं पहुंचते हैं, लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल्स पे जाना पॉसिबल है, सिर्फ नॉर्मल नहीं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तो आपको समझना है आप क्या चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं, हम लोग बिल्कुल आपको एनेबल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए पूरा नजरिया बदलना होगा। मैं इतना देर जो कर रहा था, आपका नजरिया बदल रहा था, और आगे भी आप हमसे जुड़ते हैं, हम लोग आपका नजरिया बदलेंगे। सिर्फ टेक्निक पे काम करके नहीं चलेगा, आपको स्ट्रैटेजी चाहिए, कैसे क्या कर सकते हैं। और अगर स्ट्रैटेजी से काम करेंगे, अगर क्लियर गोल सेट करके उस हिसाब से स्टेप बाय स्टेप काम करते रहेंगे, कंटिन्यूअसली काम करेंगे, आप पहुंच जाएंगे। इनफैक्ट आप बहुत आगे पहुंचेंगे, वरना नहीं होगा। तो कैसे करेंगे, अगर जानना चाहते हैं, उसके लिए हमें डिटेल में बात करना पड़ेगा, और उसके लिए हमारा एक मास्टर क्लास है जिसपे आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं, नीचे लिंक दिया हुआ है, आप उस पर क्लिक करके रजिस्टर करके उसके लिए पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। नमस्ते।